जो शिव है, ये स्थान ऊपर का माना जाता है इनको। ये हमारा सहस्रार चक्र है और ये शिव का स्थान है, शिव। और ये कुंड है, ये शक्ति का स्थान है। अब सब कहते हैं कुंडलिनी जागरण हो, कुंडलिनी जागृत हुई, कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर चली गई, शिव से मिलने चली गई। शक्ति ने शिव की ओर प्रस्थान किया। जैसे आपकी लाइफ में समस्या है, आप ऐसे बैठे हो, यही एंगल होता है, हाथ ऐसे होते हैं या यूं फंसे हुए, ये बॉडी की कॉन्शियसनेस बता रही है आप किधर है, ऐसे चल रहा है, क्या करें। आपको जैसे कोई विचार आएगा ना, ये ऊपर को उठेगी शक्ति, यहाँ से एनर्जी वेव ऊपर गई, आपकी खोपड़ी जो नीचे थी आप यूं करोगे, ये ऊपर आ गया हाथ, कैसे आएगा? बॉडी अपने आप बोलती है, वेरी स्ट्रेंज, नीचे की शक्ति उठ के ऊपर जा रही है। यार अब समझ आ गया, ये गर्दन नीचे जाके नहीं आप कह सकते भाई समझ आ गया, नहीं, आपको मजा आ गया, आप यूं नहीं कहते मजा आ गया, नहीं। कोई ऐसे दुखी नहीं हो सकता है, ऐसे दुखी होते हैं, क्या बर्बाद हो गई। ये नीचे की ओर चेतना है, ये ऊपर की ओर चेतना है, बॉडी का लैंग्वेज है, स्वतः नेचुरल। ये कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है, यानी शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित है, और यहाँ पर खोपड़ी में अचानक से कुछ विस्फोट हुआ, आपने कहा वाओ, रास्ता मिल गया भाई, समझ में आ गया। ये कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है और हमें जिस तल पे जाती है वहां विचार देती है। उदाहरण के तौर पे, जब यहाँ की शक्ति ऊपर काम करती है, ये हृदय चक्र है, हमारा दिल है जो मानता नहीं, तो हम प्रेम में होते हैं, हम कहते हैं यार बड़ा प्रेम सा महसूस हो रहा है जीवन के अंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह कमाल हो गया। तो यानी शक्ति ऊपर को ट्रेवल करती है, जहां हमारी लिफ्ट गई वहां पर जाकर के हमारा शरीर काम करता है। ये लिफ्ट जब बहुत नीचे की ओर जाती है तो डेथ का देवता या प्लूटो, यमराज, ये मृत्यु, तब हम मरने के ख्याल लेके चलते हैं तो कुंडलिनी शक्ति महान नीचे है। यानी शिव से कितनी दूर है, कुछ आइडिया समझ नहीं आता, जीवन हताशा की ओर जाता है, हम रोते हैं, उदासी आती है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये कुंडलिनी शक्ति, पार्वती देवी, फेमिनिन एनर्जी जब ऊपर की ओर जाती है तो शिव से मिलती है। ये सूचक कथाएं बनी हुई हैं। अब ये शिव क्या है? हमारे धरती पर हमारे जीवन को चलाने वाला एक ही मुख्य तत्व है, वो है जल, जल तत्व। पानी पीते हैं हम साधारण तौर पे, और ये पानी अरबों खरबों साल पुराना है धरती पर, जो है पता नहीं कब से चल रहा है, और ये हमारा शरीर पहचानता है, इसलिए पानी खटाक से पीते हैं हम लोग लकड़ी नहीं खाते, हम लोग टायर नहीं खाते, क्योंकि उसका डीएनए हमारे डीएनए से नहीं मिलता, इसलिए वो हम नहीं खा सकते। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ पूरी की पूरी हड्डी भी खा जाता है, उसके डीएनए में हड्डी को खाने के लायक डीएनए है, वो पच जाता है। यानी शरीर में जो एलियन चीज़ है वो जा नहीं सकती, जो शरीर पहचानता है लेगा। सबसे ज़्यादा पहचान पानी की है, हम अपने जीवन में पानी के बिना जी नहीं सकते, अंतिम चीज़ है। सादा पानी पी के भी लोग जी जाते हैं, पानी ही छूट जाए तो गए। शरीर पानी छोड़ देता है, शरीर में हमारे पसीना आता है, आँख में से कुछ गंदगी निकलती है, नाक से निकलती है, शरीर के अंदर पानी का चक्र है, ये जल ही जीवन है। साइंटिस्ट आज भी धरती के बाहर कहीं जीवन ढूंढते हैं तो पहले पानी ढूंढते हैं, तरल पानी है, यानी 1,00,000% जीवन है वहाँ पर। तो ऐसे ब्रह्मांडों में कई सोलर सिस्टम्स हैं, हमारे ही सोलर सिस्टम ढेर सारे हैं, कहीं ना कहीं धरती पे और भी धरतियाँ होंगी, जीवन है, हो सकता है हम इसी यूनिवर्स में पैरेलल लाइफ कहीं और भी जी रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पानी पिया जाता है, इस पानी को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें एक बहुत बढ़िया पोजीशन के ऊपर हमारे सोलर सिस्टम में धरती के बिल्कुल साथ चंदा मामा दे रखे हैं, चंदा मामा, मून। ये चंदा मामा का खेल क्या है? आपने समुद्र देखा है, समुद्र हिलता ही रहता है यार। ओ भाई पागल है क्या? नहीं यार पागल नहीं है भाई, कोई चक्कर है। क्या चक्कर है यार? चांद एक विशेष आकार का ग्रह, धरती से इतनी दूर, लाखों गुना बड़ा है सूरज, और इतने लाखों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। अब उस चंदा मामा को ऐसे छोटी सी टुक्की को ऐसी जगह डाल के रखा है अंतरिक्ष में कहीं कि वो पूरे सूरज को ढक देता है, ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण लगा देता है। कमाल है यार, किसने, कोई तो है बंदा जिसने बड़ी सेटिंग से चंदा मामा को ऐसी जगह रखा हुआ है। और चंदा मामा करते क्या है? गोल गोल घूमते रहते हैं धरती के इधर उधर, चैन नहीं है। अब ये घूमते क्यों भाई? किसी ने लट्टू की तरह उठा के फेंका धरती को, गुडुम, और धरती वॉबल कर रही है, गड़ 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 गड़। हम लट्टू चलाते हैं ना छोटे बच्चे स्कूल में, वो गोल गोल घूमता है, फिर धीरे धीरे लुढ़क जाता है। अब ये टाइमलाइन इतनी बड़ी है जिसने ब्रह्मांड बनाया, ये टाइमलाइन इतनी लंबी है जिसे हमने पिछली क्लास में समय, ब्रह्मा का समय देखा, तो भाई ये इतने ज़्यादा बड़े समय तक जीते हैं कि ये लट्टू घुमाते हैं जब तो कमाल करते हैं। ऐसे ही लट्टू इन्होंने चंदा मामा को फेंक दिया है, फिर इन सब में ग्रेविटी डाल दी है।
जैसे पति और पत्नी होते हैं, ना पास रहेंगे ना दूर रहेंगे, दोनों एक दूसरे का तेल निकालते रहेंगे। अच्छा, चंदा मामा और धरती भी ऐसे ही हैं, गोल गोल घूमे जा रहे हैं। चंदा मामा क्या कर रहे हैं? धरती के पानी को खींचते हैं, इधर से खींचते हैं, घूम, सारा का सारा पानी उछल के इधर जाता है धरती का। ये चांद यहाँ होता है, इतनी देर में चांद यहाँ घूम जाता है, फिर वो पानी को यहाँ खींच लेता है, फिर यहाँ जाता है, फिर पानी यहाँ खींचता है, फिर इधर आता है, पानी यहाँ जाता है। चांद गोल गोल घूमता रहता है, इसलिए पानी धरती का गोल गोल घूमता रहता है। इसे कहते हैं तूफान आ रखा है, भाटा आ रखा है, ज्वार भाटा, लगातार सुनामियां चल रही है, क्योंकि चैन से चांद धरती के पानी को बैठने ही नहीं देता, वो हिचकोले खाता है। इसी कारण समुद्र घूमता रहता है लगातार। समुद्र एक ऐसा देवता है जो चांद की वजह से चलता है। ऐसे ही समुद्र हमारे शरीर में बनता है। सूरज नमक का देवता माना जाता है, सॉल्ट का, और सूरज जो है उसकी कृपा से धरती के अंदर जितना पानी है वो बंधा हुआ है। पानी को नमक बांधता है, इसको समझना पड़ेगा। पानी नमक से कैसे बनता है? आपके शरीर के अंदर जब बहुत पानी आ गया और नमक कम हो गया तो आपके पेट के अंदर तूफान आता है। समुद्र में तूफान आता है। समुद्र क्या करता है? पानी को लिया, जब पानी बहुत ज्यादा आ गया तो नमक जिसने बांध रखा है वो बचे हुए पानी को समुद्र कहता है ऊपर फेंक दो, वो बादल बन जाता है। शुद्ध पानी होता है, बिल्कुल साफ, वो जा करके जमीन पे गिर जाता है। फिर वही पानी गोल गोल घूम करके वापस समुद्र में आता है। फिर समुद्र कहता है यार पानी बहुत हो गया नमक के हिसाब से, तो वो फिर फेंक देता है। ऐसे हमारे पेट में जब बहुत जोर से हमारा पानी बढ़ गया, नमक निकल गया, कम हो गया, पसीने से निकल गया, किसी बीमारी तकलीफ से, बुखार से निकल गया, पानी यूरिन के रास्ते निकल जाता है, तो वो पानी बढ़ जाने की वजह से ना ऊपर की ओर तूफान आता है, उल्टी कहते हैं इसको, वॉमिटिंग। वो पानी शरीर बाहर फेंकता है। अगर वो बाहर नहीं फेंके तो इतना पानी बढ़ गया है, यानी नमक इतना कम हो गया है कि आपका शरीर काम ही नहीं करता। ऐसे में नमक लेना चाहिए। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, कहीं खिंचाव है, कोई नसों में प्रॉब्लम, सिर में दर्द है, समझ लो सॉल्ट कम हो गया है। जैसे ही सॉल्ट कम हो गया पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया, अब वो पानी बूम फट रहा है, आपको लूज मोशन हो जाएंगे या उल्टी आएगी। आपको नमक चाहिए, ये नमक बहुत जरूरी। नमक कौन है? नमक है सूर्य। वो सूर्य देवता और चंद्र, ये दो हैं जिनको लेके धरती गोल गोल घूमे जा रही है। सूर्य परमपिता कहते हैं और चंदा मामा शिव हैं। ये हमारे शिव हैं। शिव सब जगह है। ग्रहों के तौर पे चांद शिव देवता माना जाता है। आपने देखा है शिव जी के मस्तक पर यहाँ जटाओं के बीच एक चंदा मामा लहराया हुआ है। ऐसा देवता कल्पना की गई है। शिव पर हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसा शिव की कल्पना कैसे की गई। तो चंदा मामा को यहाँ लगाते हैं। अब चंदा मामा का लफड़ा क्या है? ये धरती के गोल गोल घूमते हैं। अब ये हमने पिछली क्लास में बात की थी कि 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु बनते हैं, प्रजापति आते हैं। ये देवताओं के नाम है, बड़ा सूचक है। हमारे सनातन की हर कथा, हर कहानी के अंदर एक सूचक है, सिंबॉलिक। अब 14 ही दिन का एक पक्ष होता है, यानी कि दबता हुआ चांद, और 14 ही दिन का दूसरा पक्ष होता है उगता हुआ। 15वां दिन अमावस और इधर का 15वां दिन पूर्णमासी, 28। तो 27 से 29 दिन मोटे तौर पे लगाए जाते हैं, जिसके दौरान में पूरे साइकिल चेंज होती है। क्यों? बड़ी मजे की बात, 27 से 29 दिन की ही फीमेल की मेंसेस की साइकिल भी है। ये किसने मेंटेन की है? हम सब मम्मी से पैदा होते हैं, हमें पापा पैदा नहीं करते। पिता का मात्र अणु मिलता है हम सब में, और माँ के गर्भ के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और माँ के शरीर को भी चंदा मामा चला रहे हैं, यानी चांद की मूवमेंट के हिसाब से स्त्री की पीरियड्स की साइकिल चलती है। चांद कितना जबरदस्त इन्फ्लुएंस कर रहा है, पूरी धरती को कर रहा है, स्त्री के शरीर को कर रहा है। और उसी शरीर के अंतर्गत जब एग प्रॉपर जगह पर प्लेस होता है, उसे स्पर्म मिलता है, तो हम पैदा हो जाते हैं। अब जिस तरह की चेतना का स्पर्म मिला, जिस तरह की चेतना का स्पर्म उस चेतना से जो एग की है उस दिन मिली, वैसा बेबी पैदा हो जाता है। साइंटिस्ट पैदा होता है, राक्षस पैदा होता है, प्रेमी पैदा होता है, अपंग भी हो सकता है, लाचार हो सकता है, बेचारे का जीवन कष्टों में ही कटे, बेचारे का जीवन ऐसा हो कि कोई पाल पोस के ही चलाए, राजा भी हो सकता है। ये कौन चुनता है? बड़े बड़े कंगाल घरों में बड़े बड़े राजा पैदा हुए, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ बड़े बड़े खाली ढक्कन बच्चे पैदा हुए। ये क्या है? ये चांद और वीर्य, यानी कि स्त्री के शरीर के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के मिलन का खेल है। यानी कि ये शिव और शक्ति का मिलन है, पुरुष और प्रकृति का मिलन है। प्रकृति, कृति मीन्स बनी हुई चीज, प्रकृति मीन्स बनने से पहले। तो स्त्री तत्व क्या हुआ? प्रकृति। पुरुष तत्व क्या हुआ? पुरुष। इसको पुरुष वाला पुरुष नहीं माने, पुरुष और प्रकृति।
यानी कि ईथर। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो कृति हो जाती है, यानी बेबी हो गया। ऐसे ही हमने यहां से सोचा और नेचर के साथ हमने यहां पर मानसिक तौर पर सिग्नल भेजा और हमने अपने घर के अंदर गाड़ी बना ली, एक बेबी आ गया। कृति, बनी हुई चीज, ये पुरुष और प्रकृति का मिलन है। ये 27 से 29 दिन का है, 28 लगाए जाते हैं इसमें। अगर आप देख के चलेंगे तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 13 बिकम्स ऑलमोस्ट 365। 13 महीने होते हैं हिंदी में हमारे चौथे साल में। इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल। अंग्रेज इसे 29 फरवरी डाल के फिनिश ऑफ कर देते हैं। उनको ये चीज़ का सनातन का ज्ञान नहीं है कि ये जल तत्व हमारे शरीर में गोल गोल घूमता है। अब अंतरिक्ष में हमारे बड़े सादे सिस्टम से ग्रह पड़े हुए हैं। इस पे डायग्राम कई बार हम देख चुके हैं। ये सूरज देवता है, फिर बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, वीनस प्लैनेट, फिर उसके बाद धरती है। उस धरती के बाद आगे फिर उसमें मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है। ऐसे ग्रह लगे अंतरिक्ष में ऊपर। अब हमारे को सूरज क्या दिखाता है? दिखाता है सभी कुछ, दिखाता वही है। सूरज अंकल है तो सब दिखता है, नहीं तो अंधेरा। तो सूरज कहाँ है हमारा? हमारा सूर्य यहाँ है। हमारे शरीर में सूर्य यहाँ है। सूर्य, ये हमारा चांद है, शीतलता, चंद्र। उसके बाद दूसरा ग्रह कौन सा था जी? बुध था। सूरज के बाद बुध है, फिर उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। फिर कौन सा है? मंगल है। फिर बृहस्पति है, गुरु ग्रह, फिर गुरु है, फिर शनि है, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इन ग्रहों का नाम है इंद्र, वरुण और यम। यम बड़ा आसान है याद करना, यमराज, जो हमारी टुंडू पहिया कर देता है कि कट लो, सटक लो, वट लो, निकल लो। इसमें सर राहु और केतु का मेकिंग मोर डिफिकल्ट, क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट। मुझे क्या पता था, घर में मेरा टेस्ट हुआ। राहु और केतु ये हम पेंडिंग रखते हैं, राहु केतु को लेते हैं, नए डायग्राम में लेंगे, कीचड़ हो जाए, क्योंकि राहु केतु समझाने पड़ेंगे पहले तो। राहु और केतु चंद्रमा का धरती से एक मूवमेंट का इलाका बनता है, उसे राहु और केतु कहते हैं। राहु इज ड्रैगन हेड, केतु इज ड्रैगन टेल। चंदा मामा का ही खेल है, और चंदा मामा शिव जी हैं। चंद्रमा जब एक विशेष नक्षत्र रोहिणी में नक्षत्र में पहुंचता है तो उसकी योनि यानी कि शेप ऐसी इस प्रकार की होती है जो सर्प की है, वृष होता है बैल। तो शिवजी एक ऐसी कल्पना की गई जिनके गले में कंठ में हार है सांप का और सवारी करते हैं वो बैल की। ये कल्पना है कि चांद उच्च का बेस्ट कहाँ, सबसे सर्वोत्तम फल कहाँ देगा, तो ऐसा देवता होना चाहिए। ऐसे ही माता लक्ष्मी है, ऐसे ही माता दुर्गा है, वो बुद्ध होती है, लक्ष्मी शुक्र होती है। ये ग्रह है सारे, सब साइंस है हमारा। ये 1% भी रिलीजन साइंस के विरुद्ध नहीं है।